और अब समाचार विस्तार से। बुल्ढाना जिले के चिखली मेहकर मार्ग पर मूंगसरी फाटे के पास एक आयशर ट्रक ने खड़े ट्रेलर को टक्कर मार दी। खड़े ट्रेलर में लोहे की सरिया लदे थे, जिससे इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जबकि 12 भैंसों की मौत हो गई है और 4 भैंस घायल हो गई। बुल्ढाना जिले के चिखली मेहकर मार्ग पर मूंगसरी फाटे के पास भीषण हादसा हुआ। भैंस को लेकर मेहकर से चिखली की ओर जा रहे एक आयशर ट्रक ने खड़े ट्रेलर को टक्कर मार दी। खड़े ट्रेलर में लोहे के सरिया लदे थे, जिससे इस हादसे के बाद ट्रेलर में रखा सरिया ट्रक के केबिन तक घुस गया। ये हादसा इतना जोरदार था कि ट्रक में सवार 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। इस हादसे में 12 भैंस की मौत हुई है, जबकि 4 भैंस जख्मी हुए हैं। शुक्रवार तड़के अकोला शहर के एक बिछायत केंद्र के गोदाम में आग लग गई। आग से करीब 70 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। अकोला शहर के दोरी उमरीश इलाके में शुक्रवार तड़के करीब 4 बजे बिछायत केंद्र के गोदाम में आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। आग की जानकारी मिलते ही अग्निशमन दल की टीम घटनास्थल पर पहुंची। 5 गाड़ियों की मदद से घंटे भर की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आग की तीव्रता का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि आग में बिछायत केंद्र का पूरा सामान जलकर खाक हो गया। आग से करीब 70 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। एसटी कर्मचारियों की 5.5 महीने की लंबी हड़ताल आखिरकार खत्म हो गई। मुंबई हाईकोर्ट ने एसटी कर्मचारियों को 22 अप्रैल तक काम पर लौटने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कर्मचारियों को पेंशन और ग्रेच्युटी का भुगतान करने का निर्देश देते हुए कहा कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। हाईकोर्ट के फैसले के बाद बुल्ढाना जिले में एसटी कर्मचारियों ने जल्लोष किया। हालांकि हाईकोर्ट ने एसटी महामंडल को राज्य सरकार में विलय के मुद्दे को खारिज कर दिया है। करीब 5.5 महीने से चली आ रही एसटी कार्यकर्ताओं की हड़ताल आखिरकार खत्म हो गई है। एसटी कर्मचारियों को 22 अप्रैल तक काम पर लौटने का आदेश दिया गया है। एसटी महामंडल के राज्य सरकार में विलय की मांग को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने एसटी महामंडल को कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने के बाद पेंशन और ग्रेच्युटी का भुगतान करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य में एसटी बस सेवा के सामान्य होने की संभावना है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने हड़ताल में शामिल कर्मचारियों पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट के इस फैसले से हड़ताल पर बैठे एसटी कर्मचारी काफी खुश हैं। शेगांव में बस स्टैंड के सामने कर्मचारियों ने जल्लोष किया। बुल्ढाना जिले के सातपुड़ा की पर्वत श्रृंखला और शेगांव से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गांव पातुड़ा में पेयजल की समस्या है। यहां पानी की वजह से कई लोगों को किडनी की बीमारी हुई है। ऐसे में ग्रामीण स्वच्छ पेयजल के लिए ग्रामीणों ने आंदोलन शुरू कर दिया। शेगांव से 15 किलोमीटर की दूरी पर पाटुड़ा गांव है, लेकिन अभी भी इस गांव में पेयजल का संकट है। ग्रामीण शुद्ध पेयजल के लिए पिछले कई साल से संघर्ष कर रहे हैं। ग्रामीणों के इस संघर्ष के बाद पेयजल योजना को मंजूरी प्रदान कर 2 करोड़ 31 लाख रुपए की निधि भी प्रदान की गई, लेकिन संबंधित विभाग के अधिकारी स्वीकृत योजना का कार्य स्वतंत्र रूप से किए बिना इस कार्य के लिए निविदा जारी करने में विलंब कर रहे हैं, जिससे परेशान होकर अब ग्रामीणों ने अनशन शुरू किया है। काहीच कामाचं नाही, निरा खारा आहे पाणी, पोटो दुखतात, बिमार पडेला आम्ही आहे पाणी पिऊ पिऊ। चांगलं पाणी भाजा आम्हाला जरासं हां साहेब, बिमार पडेला आम्ही घरा शेतातून आलो, शेतातून हे दुरून पाणी न्यावं लागते, गावात पाणी नाही आहे। हाल खराब चालू आहे साऱ्या गावाचे आमच्या। नळ आहे आमच्या इथं, खाऱ्या पाण्याचं आहे। आम्हाला हे पाणी नाईलाज असतो, प्यावं लागतं। आम्हाला इथं गोड्या पाण्याचा नळ हवा, आम्हाला वारीचं पाणी पाहिजे। आमच्या इथं मुलं वगैरे पाणी पितात, आजारी पडतात आणि आम्हाला लवकरात लवकर आम्हाला पाण्याची व्यवस्था इथं करून देण्यात यावी। मुंबई हावड़ा रेलवे लाइन पर जलम जंक्शन पर ट्रेन का ठहराव तत्काल बहाल करने की मांग को लेकर स्थानीय नागरिकों ने विभिन्न आंदोलन शुरू कर दिया है।
उल्लेखनीय है कि पिछले सप्ताह सांसद प्रताप राव जाधव ने भी रेल मंत्री से संसद में इस मांग पर ध्यान देने की मांग की थी। मुंबई हावड़ा रेल मार्ग पर शेगांव तहसील के जलंब स्टेशन पर कोरोना संक्रमण के पहले महाराष्ट्र एक्सप्रेस, हावड़ा मेल, हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस, सेवाग्राम एक्सप्रेस और कुर्ला शालीमार एक्सप्रेस का स्टॉपेज था। लेकिन अब इस स्टेशन पर ट्रेन के नहीं रुकने से यात्रियों को काफ़ी परेशानी हो रही है। आसपास के दर्जनों गांव के ग्रामीणों को ट्रेन पकड़ने के लिए दूसरे स्टेशन पर जाना पड़ रहा। इसीलिए ग्रामीणों ने जलंब में ट्रेनों के स्टॉपेज देने की मांग की है। ग्रामीणों ने इसके लिए आंदोलन का रास्ता अपनाया है। उनका कहना है कि अगर इस आंदोलन के बावजूद कोई कदम नहीं उठाया जाता है तो 10 अप्रैल को रेल रोको आंदोलन भी किया जाएगा। अकोला के सरकारी अस्पताल में सेना के जवान के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। वार्ड के बाहर खड़े गार्ड ने जवान के साथ मारपीट की। इस मामले में गार्ड के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। घटना अकोला के सरकारी अस्पताल की है। सेना का जवान अपने बीमार परिजनों से मिलने अकोला के सरकारी अस्पताल आया था। इस दौरान वार्ड के बाहर खड़े गार्ड ने उसे अंदर जाने से मना किया। उनसे सेना का आई कार्ड दिखाने को कहा गया। इसी बात को लेकर सिक्योरिटी गार्ड और शुभम गवई के बीच विवाद हो गया। ये विवाद हाथापाई में बदल गया, जिसमें सुरक्षा कर्मियों ने शुभम को बेरहमी से मारा, जिससे उसके हाथ, पैर और सिर में गंभीर चोटें आई। घायल जवान का अकोला के सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस मामले में सिटी कोतवाली थाने में गार्ड आकाश शिरसाट के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आम्ही तिघं जण घरी जात इथं आमच्या जवळला डबा देत असताना, माझ्या जवळचा डबा देणं असताना आम्ही बाहेर जाताना पैदल जाताना ते एक सिक्युरिटी गार्ड आला। ते सिक्युरिटी गार्ड आकाश, त्याचं नाव आकाश आहे, तर ते छाती चुकून आला, तो दारू पिलेला होता। त्या गार्डनी माझ्यासमोर एक माझा आत्मभाऊ, माझा फौजी आहे, तर फौजीच्या अंगावर मारहाण केली। तर त्यानं पहिली त्याला विचारलं तुम्ही कुठं चालले काय चालले, त्याचा एवढा शिल्लक बोलायचा अधिकार नाही, शिवीगाळ केली त्यांनी पहिले। मग आमची थोडी चर्चा झाली त्यांच्याबद्दल, त्याने डायरेक्ट त्याला मारायची सुरुवात केली। त्याला इथं पायाला, हाताला, पाठीला खूप मार आहे। एक तर तो फौजी माणूस आहे, तो खूप सीरियस है। आगामी त्यौहार के मद्देनजर अकोला में शांति और व्यवस्था बनाए रखने की अपील करते हुए पुलिस ने शहर में रूट मार्च किया। आने वाले कुछ दिनों में कई त्योहार हैं। इन सभी त्योहार के दौरान किसी तरह की अप्रिय घटना न हो, इसके लिए पुलिस अभी से ही नागरिकों से कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील कर रही है। बुल्डाना में पुलिस ने रूट मार्च कर नागरिकों से शांति बनाए रखने की अपील की है। आज दिनांक 7/4/2022 रोजी माननीय पोलीस अधीक्षक साहेब, माननीय अपर पोलीस अधीक्षक साहेब, माननीय एजीपी साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली बुलढाणा शहरात आगामी सण आणि उत्सव काळामध्ये कोणत्याही प्रकारचा अनुचित प्रकार घडू नये, तसंच लोकांनी असा कोणताही कायदा व्यवस्थेचा प्रयत्न करून निर्माण होऊ नये यासाठी रूट मार्चच्या माध्यमातून आवाहन करण्यात आलेले आहे आणि त्याच्यासाठी आजचा रूट मार्च घेण्यात आलेला आहे। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। खेत के बीचों बीच बने एक कुएं में गिरे तेंदुए को बुल्ढाना वन विभाग की टीम ने सुरक्षित बाहर निकालकर खामगांव के ज्ञानगंगा अभयारण्य में छोड़ दिया है। देउलगांव राजा वन परिक्षेत्र के खयाम गांव में एक तेंदुए के कुएं में गिरने की जानकारी कुछ ग्रामीणों को मिली, जिसके बाद बुल्ढाना वन विभाग को इस बात की जानकारी दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम पूरे साजो सामान के साथ घटनास्थल पर पहुंची। प्रारंभिक जांच में वन विभाग ने पाया कि ये तेंदुआ पहले भी यहां आया था और उसने मवेशी का शिकार किया था, जिसके बाद वन विभाग ने फैसला किया कि इस तेंदुए को पिंजरे में कैद किया जाए और फिर पिंजरे को कुएं में डालकर तेंदुए को सकुशल बाहर निकाला गया। वेटरनरी डॉक्टर की जांच के बाद तेंदुए को खामगांव स्थित ज्ञानगंगा अभयारण्य में छोड़ दिया गया। एक माहिती मिळाल्यावर आमची बुलढाणा रेस्क्यू टीम आणि देऊलगाव राजाचे फॉरेस्ट वन विभागाचे लोक खल्याल गावा नामक एक गावामध्ये श्री बंकर यांच्या शेतात एक विहिरीत बिबट्या पडल्याची माहिती
मिळताच आमची रेस्क्यू टीम आणि फॉरेस्टचे स्टाफ तिथे पोहोचले आणि त्यांना फिजिकली रेस्क्यू करण्यात आलेलं आहे. सध्या तिचा मेडिकल एक्झामिनेशन सुरू असून त्यांना सुखरूप बुलढाणा जिल्ह्यात स्थित ध्यानगंगा वाईल्डलाईफ अभयारण्यामध्ये सोडण्यात येईल. प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों के निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. 30 मार्च को जारी आदेश के अनुसार 1 मई से पीओपी मूर्ति बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. अकोला में मूर्तिकार संघ ने मांग की है कि प्रतिबंध को रद्द किया जाए. प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों के बनाने और बेचने पर प्रतिबंध के कारण हजारों मूर्तिकार संकट में आ गए हैं. मूर्तिकार संगठन का कहना है कि सरकार ने मूर्तिकारों की रोजी रोटी बंद करने का फैसला लिया है. सरकार के इस निर्णय से मूर्तिकारों के पुश्तैनी व्यवसाय पर संकट मंडरा रहा है. इसीलिए अब मूर्तिकारों ने सरकार से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की है. इस संबंध में जिलाधिकारी को एक निवेदन भी सौंपा गया. आमच्या इथं जिल्हाधिकाऱ्यांना जो बॅन लावलेला आहे POP मूर्तीच्यावर, त्यामुळे आमच्यावर उपासमारीची वेळ आलेली आहे. त्यांनी सांगितलेलं आम्हाला 30 मेपर्यंत बॅन लावणार आहे. आम्ही 30 मेपासून आम्ही जी मूर्त्या बनवल्या आहेत त्या पण उचलणार आणि त्याच्यानंतर POPच्या मूर्त्या बनवायच्या नाहीत असे आदेश कलेक्टरनं आम्हाला दिलेले आहेत. त्यामुळे आमच्यावर उपासमारीची वेळ आलेली आहे. तरी आमच्याकडे सरकारनं आम्ही निवेदन दिलेलं आहे सरकारला, म्हणजे यांना कलेक्टरला परत आजवी, तरी याची दखल घ्यावी असं आमचं सर्वांचं मत आहे. कारण की उपासमारीची वेळ येत आहे आमच्यावर भरपूर. अकोला जिले के बार्शी टाकली तहसील के महानगढ़ ग्राम पंचायत के चिंचखेल गांव में दलित बस्ती वार्ड क्रमांक 2 में सड़क निर्माण के कार्य में भ्रष्टाचार का आरोप लगा है. ग्रामीणों ने तहसीलदार और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को निवेदन सौंपकर ठेकेदार पर कार्रवाई करने की मांग की है. चिंचखेड़ निवासी अमोल सरकाटे और कुछ नागरिकों ने एक निवेदन देते हुए शिकायत की है कि रोटोरा में एक ठेकेदार द्वारा बिना किसी खुदाई के सड़क का निर्माण किया गया था. लगभग 30 मीटर लंबी सीमेंट कंक्रीट सड़क का निर्माण किया जाना था, लेकिन ठेकेदार ने सड़क का काम बहुत ही घटिया तरीके से कराया. नागरिकों ने आरोप लगाया है कि ठेकेदार नागरिकों के साथ साथ सरकार को भी गुमराह कर रहा है. ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि सड़क निर्माण कार्य की जांच कराई जाए, अन्यथा ग्रामीण भूख हड़ताल पर बैठेंगे. तर अति पहिले सुरुवातीला ते गिट्टी घेऊन आले. तर गिट्टी मी पहिले अळवली, बाई तुम्ही असं आतरू नका ट्रॅक्टरनं, तुम्ही पहिले गंज मारा, याचे खोदकाम करा पहिले. तर ते खोदकाम करत नाही म्हणत, आमच्या याच्यात नाही आहे म्हणत. तर त्याला म्हणून बा खोदकाम केल्याशिवाय तुम्ही तसं काम करू नका. हे किती लाखाचं काम होत आहे? हे 2 लाखाचं काम आहे. 2 लाखात आहे. हा 2 लाखाचं काम. किती मीटर आहे? ते हे 30 मीटर काम. 30 मीटर काम आहे. हा तर 30 मीटरच्या कामाच्या अंदरच त्यानं काम करेल आहे. ठेकेदारांना किती दिवसात केलं हे काम? हे एका दिवशी, एका दिवसात केलं. हा रात्री काम केलं ते. एस्टिमेटचे कॉपीचे अनुसार केलं का? नाही 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 केला. नाही दाखवलीच नाही त्यानं ते आम्हाला दाखवलीच नाही. मी मागले त्या 2-3 खेप ग्रामपंचायतसाठी गेलो होतो, म्हणजे ग्रामपंचायतमध्ये या, ते म्हणा साहेबा पैसे आहे. याची खंदाई वगैरे काय केली? काही खोदही काम नाही केले. आम्ही साहेबाला फोन लावला, साहेबाचा मोबाईल बंद होता, ग्रामसेवकचा बंद होता, इंजिनियरचा मोबाईल बंद होता. रविवार दिवशी फोन म्हणजे लावला था. खामगांव तहसील के वाड़ी ग्राम पंचायत के सदस्य सिद्धार्थ बोदड़े का आंदोलन और भी तीव्र हो गया है. गांव में जलापूर्ति के मुद्दे पर शुरू अनशन के चौथे दिन भी प्रशासन द्वारा अनदेखी किए जाने से ग्रामीण नाराज हैं. वाड़ी गांव के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत 1 करोड़ 40 लाख रुपए की ग्रामीण जलापूर्ति योजना सरकारी अधिकारियों की लापरवाही के कारण पिछले कई वर्षों से बंद है. वाड़ी ग्राम पंचायत सदस्य सिद्धार्थ बोदड़े योजना को शुरू करने और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर 5 अप्रैल से ग्राम पंचायत कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हैं. इस अनशन को ग्रामीणों का पूरा समर्थन मिल रहा है. ग्रामीणों की मांग पर अगर प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया तो ये आंदोलन और भी तीव्र होने की चेतावनी दी गई है. राष्ट्रीय पेयजल अंतर्गत पाणी पुरवठा योजना 1 करोड 56 लाख 44 हजाराची वाडी गावाला आलेली होती आणि ते 7-8 वर्ष झालेली आहे. ती बंद ठेवलेली आहे ग्रामपंचायतने. तर आम्ही विचारणा केली होती संबंधित अधिकाऱ्यांना, तर त्यांनी काही असे उत्तर दिले उडवाउडवीचे. आजपर्यंत का बंद आम्ही गावकऱ्यांनी विचारून राहिलो, पण ते काहीच उत्तर द्यायला तयार नाही आहे. तर आमचं म्हणणं आहे की बा जे पाणी पुरवठ्याचं बिल येते पण ते पाणी पुरवठा आमच्या गावाला होत नाही आहे. मग हे बिल कसं काय येऊन राहिलेलं आहे. आपले ग्रामपंचायतचे जे सदस्य लोक समजा सरपंच हे काही कानाडोळा करतात या गोष्टीसाठी. तर आमची मागणी आहे की बा
या गोष्टीचं तुम्ही सखोल चौकशी करा, का बंद ठेवतात, कारण का पाणी विकतात का हे लोक, कारण बिलं निघतात, सर्व मेंटेनन्स काढतात. आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष के उपलक्ष्य में अकोला में एनसीसी बटालियन द्वारा शहीद जवानों के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में शहीद के परिजनों को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया. पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, जिसके चलते अकोला जिले के सन 1965 और सन 1971 में देश के काम आए शहीद वीर जवानों के परिवार को सम्मानित किया गया, जिसमें डायरेक्टर जनरल एनसीसी लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीरपाल सिंह, एवीएसएम वीएसएम द्वारा भेंट किए गए स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए. एडिशनल डायरेक्टर जनरल महाराष्ट्र जनरल वाईपी खंडूरी और ग्रुप कमांडर एसके झा वाईएसएम के मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम किया जा रहा है. आज के सम्मान समारोह में लेफ्टिनेंट कर्नल सीपी भादोला, कमांडिंग ऑफिसर 11 महाराष्ट्रियन बटालियन एनसीसी अकोला ने अकोला जिले के 8 वीर शहीद परिवार को स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया. अकोला जिले के तेलहरा तहसील के झरी गांव में पुलिस ने देशी पिस्तौल के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया है. स्थानीय क्राइम ब्रांच की टीम को सूचना मिली थी कि आरोपी मोहम्मद रईस शेख लोगों में दहशत फैलाने की नीयत से पिस्तौल और धारदार शस्त्र लेकर घूम रहा है. इसी जानकारी के आधार पर स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक संतोष महले ने उप निरीक्षक सागर हटवार की टीम को कार्रवाई करने का निर्देश दिया. इस टीम ने मोहम्मद रईस शेख को गिरफ्तार किया. उसके घर पर छापेमारी की गई, जहां से पिस्तौल और जिंदा कारतूस समेत धारदार शस्त्र बरामद किए गए. आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.